स्टूडेंट्स, ये 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो है। वैसे तो मैं जानती हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा कि कौन से चैप्टर्स करने हैं और कौन से नहीं। आपको पता है कि हाल ही में उन्होंने जो क्या कहते हैं ये स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया है। अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता या जिन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है, जिनके पास स्मार्ट सिलेबस अभी तक नहीं पहुँचा या उन्हें नहीं पता कि अब क्या करना है और क्या नहीं। आपकी बुक में आपको जैसे कि मैंने बताया था कि टोटल 11 चैप्टर्स हैं। तो आपका सिलेबस वहाँ पे उन्होंने कट करके उसमें से 3 चैप्टर्स निकाल दिए हैं। तो पीछे आपके पास जो हैं 8 चैप्टर बच गए। उन 8 में से 2 आपकी पोइम्स हैं, समरियाँ जिसकी आपने समरीज़ करनी है। पोइम्स की समरीज़ होती है, ट्रांसलेशन नहीं होती। तो वो 2 निकालें तो आपके पास पीछे 6 चैप्टर्स बचते हैं। अब वो कौन से 6 चैप्टर्स हैं? पहला है हज़रत अस्मा, दूसरा पैट्रियोटिज़्म, द वैल्यू ऑफ टाइम, थर्ड चैप्टर, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, फोर्थ चैप्टर, क्वालिटी एजुकेशन, 5 चैप्टर एंड एक लास्ट पे आपका प्ले है। प्ले ड्रामा को कहते हैं। ये मैं जब आपको पढ़ाऊंगी तो सारा बताऊंगी कि ये होता क्या है। द डियर डिपार्टेड, ठीक है। इस तरह ये आपके 6 चैप्टर बनते हैं। मैंने दरअसल इनकी तरतीब ऊपर नीचे की हुई है क्योंकि मैं इस तरतीब से ही ट्रांसलेशन सीरीज़ चला रही हूँ। बुक में आपके सबसे पहले ये वाला चैप्टर है, फिर इसके बाद ये है, फिर ये है, लेकिन मैंने खुद उसकी तरतीब ऊपर नीचे की है क्योंकि मैं इस तरतीब से जो है वो अपनी ट्रांसलेशन सीरीज़ चला रही हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद है कि अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता, जो बेचारे ये किसी से पूछ भी नहीं सकते या उनको कोई बताने वाला नहीं है कि क्या करना है, क्या छोड़ना है। तो ये जो मैंने 6 चैप्टर्स निकाले हैं, मैंने इनकी ट्रांसलेशन सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें से अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं देखा या आप न्यू है तो मैंने हज़रत अस्मा की जो है ट्रांसलेशन मुकम्मल करवा दी है और पैट्रियोटिज़्म की स्टार्ट करवा दी, और इसके भी 3 पैराग्राफ मैं जो है मैं पढ़ा चुकी हूँ। 2 पैराग्राफ इसके पीछे रह गए हैं। तो इसके बाद मैं पढ़ाऊँगी दी वैल्यू ऑफ टाइम। ये जो आपने देख रहे हैं तरतीब लगी है, इसी तरतीब से मैं आपको ट्रांसलेशन जो है वो मुकम्मल करवाऊँगी। तो बहुत से स्टूडेंट्स की जो है आई होप कि ये जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई होगी कि कौन से 6 हैं, कौन से 6 चैप्टर्स करने हैं। तो वो ये 6 चैप्टर्स हैं। तो इन 6 चैप्टर्स को आपने तैयार करना है। इसी में से ट्रांसलेशन आनी है और ट्रांसलेशन का सवाल नंबर 3 है आपके पेपर में, और ये 8 नंबर का सवाल होगा। आपको 3 पैरे दिए जाएंगे, आपने कोई से 2 करने हैं और हर पैरा 4 नंबर का है। तो आपको मैंने ट्रांसलेशन सीरीज स्टार्ट की हुई है। एक चैप्टर मेरा ख़त्म हो चुका है, दूसरा मैंने स्टार्ट कर दिया, वो भी ख़त्म होने को है। तो इस तरह अगर आप साथ साथ याद करते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, तो आपका ट्रांसलेशन का क्वेश्चन बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। और एंड आई होप कि आप जिनको नहीं पता था कि कौन कौन से चैप्टर्स ऐड किए गए हैं और कौन से निकाले गए हैं, उनको अब पता लग गया होगा। जो निकाले गए हैं उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना दी हुई है। अब जो करने हैं ये वो हैं। इनको आप लिख लें, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी जिस तरह से भी आसानी से इसे सेव कर सकते हैं कर लें।